नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद तशरीफ़ फरमा थे। आपने अपने सहाबा को फरमाया, अभी थोड़ी देर में मस्जिद में एक ऐसा शख्स दाखिल होगा कि वो जन्नती है। सहाबा का तजस्सुस बढ़ गया, वो इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक अंसारी साहबी मस्जिद में हाजिर हुए, जिनकी दाढ़ी से वज़ू के कतरे गिर रहे थे और उनके बाएं हाथ में उन्होंने अपना जूता उठाया हुआ था। वो आए, जूता रखा और सलाम लेके मजलिस की एक तरफ बैठ गए। इसी तरह से दूसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक जन्नती मस्जिद में दाखिल होगा। इसी तरह तीसरे दिन भी आपने यही फरमाया और वही सहाबी जो हैं वो तीसरी दफ़ा भी मस्जिद में हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही परहेज़गार थे, बड़े खुदा खौफ थे। आप रातों को अल्लाह ताला की इबादत करते, पूरी रात क़याम करते, दिन को रोज़ा रखते और रोज़ाना एक कुरान पाक की तिलावत करते और कुरान पाक ख़त्म करते। उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तजस्सुस बढ़ गया कि मैं देखूं कि इनके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती करार दिया है। आप उनके पीछे पीछे चले गए और उनसे इजाज़त चाही कि मैं आपके घर 3 दिन क़याम करना चाहता हूँ। अब उस अंसारी साहबी ने इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा कि जी आइए, आप रहिए। अब आप हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो छुप छुप कर देखते रात को कि ये कौन सी ऐसी इबादत करते हैं जिसकी वजह से ये जन्नत के मुस्तहिक़ करार पाए। तो उन्होंने ये बात नोट की कि कोई उनके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी उस अंसारी साहबी ने, और उसके बाद सो गए। उसके बाद फजर की नमाज से पहले उठे, 12 रकतें जो है वो नफल अदा किए, नमाज अदा की, उसके बाद जो है वो अपने काम पे चले गए। इसी तरह दूसरे दिन की भी रूटीन यही थी, तीसरे दिन की भी रूटीन यही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस जो हैं वो परेशान हो गए कि कौन सा ऐसा अमल है, कोई ख़ास अमल मुझे तो नज़र नहीं आया जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती करार दिया। आखिरकार आपने इजाज़त चाही और पूछा कि असल में मैं इस मकसद के लिए आपके घर आया था, मुझे बताइए कि आपका वो कौन सा ख़ास अमल है जिसकी वजह से आपको जन्नती करार दिया गया। तो उस अंसारी साहबी ने जवाब दिया कि आपके सामने है, मैंने तो कोई ख़ास अमल नहीं किया। जब आप दरवाजे पे चले गए खुदा हाफिज़ कह के, तो आपने उनको बुलाया, हाँ वापस आओ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मेरे अंदर है। और वो कौन सी थी? उन्होंने कहा कि मेरे अंदर नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ और हसद नहीं है। दूसरे लोगों के लिए मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा दिल दूसरे लोगों के लिए साफ़ है। जब दूसरे लोगों को अल्लाह ताला की नेमतें अता होती हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और यही शायद ऐसी वजह हो जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती करार दिया है। तो सामीन, ये आप देखिए कि ये दिल का साफ़ होना, हसद, बुग़्ज़, कीना और नफ़रत से पाक होना कितनी बड़ी सआदत है और इसका अजर जन्नत है। तो आइए अपने दिलों को साफ़ कीजिए, अपने दिल के अंदर जो कुदूरतें हैं, नफ़रतें हैं, बुग़्ज़ है, उसको ख़त्म कीजिए। आप जिस्मानी, दिमागी और क़ल्बी तौर पर सेहतमंद रहेंगे।